नमस्कार, मैं हूं शिखिल व्यवहार। हमारी खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विकास कार्यों की। कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाओं में सड़कें जो हैं वो शामिल यहाँ पर होती हैं। सीवेज की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइटें की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए और इसके अलावा निकासी जो है, स्वच्छता जो है वो आज मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। अगर ये सब नहीं है तो मान के चलिए ये पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों का ही माना जाएगा। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो राजधानी भोपाल के वार्ड 56 की यहाँ पर है। बरखेड़ा पठानी की स्थिति जो है आज हम उससे आपको रूबरू कराएंगे। कहने को तो ये राजधानी भोपाल का वार्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं वो सिर्फ नाम के नज़र आते हैं और इसलिए हालात जो हैं वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर नज़र आते हैं। लाखों रुपये यहाँ पर खर्च किए गए हैं जो सूत्रों से, और इसके अलावा जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन के द्वारा मुख्यालय निधि, पार्षद निधि, विधायक निधि से जो खर्च यहाँ पर किए गए, उनके विकास कार्यों की तस्वीर जो है वो आज हमारे सामने है कि किस प्रकार से दिक्कतों का लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लगभग 10 करोड़ रुपयों की लंबी राशि इस पूरे वार्ड में विकास कार्यों के नाम पर खर्च की गई, लेकिन विकास है कि आज सड़कों के माध्यम गड्ढों में दिखाई यहाँ पर देता है और कहीं ना कहीं लोग भी खासे परेशान यहाँ पर नज़र आते हैं। हमारे साथ कुछ वार्डवासी यहाँ पर शामिल हैं, कुछ क्षेत्रवासी यहाँ पर साथ में हैं, उनसे यहाँ हम चर्चा करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या समस्या है आप लोगों की। सबसे पहली तो यहाँ रोड मुख्य मार्ग जो है पूरा उखड़ा हुआ है, नालियाँ हैं पूरी जाम रहती हैं, वाहनों का जाम लगा रहता है, नालियों पर लोगों का अतिक्रमण है और रोडों पे इतने गड्ढे हैं कि चलते समय रोड को ढूंढना पड़ता है कि आखिर चलें कहाँ। और जब बारिश होती है तो पैदल तो निकलना ही संभव नहीं होता है, पूरे रोड पे पानी बहता है। स्कूल के बच्चे और महिलाएं इस रोड से निकल नहीं पाती हैं और लोग अपने घरों का सीवेज पूरा मेन नालियों में छोड़ कर रखा है, इससे बहुत ज़्यादा समस्या है। आप लोगों ने कई बार यहाँ प्रदर्शन भी किए हैं, ऐसा बताया जाता है। कई बार आप लोगों ने मांग भी की, सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम शिकायतें दर्ज कराई। क्या रहा आखिर मसला आप लोगों की इन पूरे आंदोलन का? तो सीएम हेल्पलाइन तो ये है कि अब उस पर कोई शिकायत ही हल नहीं हो रही है। अभी 4 दिन पहले मैंने करी थी, आज तक किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया। और उसके बाद विधायक जी को 2-3 बार जन सुनवाई में कालीवाड़ी के सामने उन्होंने 2 बार जन सुनवाई करी थी, उसमें भी गए, वहाँ भी आवेदन दिया, तब 2 बार जन सुनवाई में गए, उसके बाद भी यहाँ के गड्ढे तक नहीं भरे गए। फिर हम 6-7 लोगों ने मिलकर 181 पे कंप्लेंट करी पिछले साल, तब यहाँ जाके गड्ढे भरे गए। उसके बाद फिर पूरे वैसे के वैसे हालात हैं। आप लोगों ने आंदोलन वगैरह भी यहाँ पर किए गए थे, बताया जाता है कि भूमि पूजन भी इसका हो चुका है, लेकिन पूरे वार्ड में यही स्थिति है। भूमि पूजन का तो ये है कि लोग फीता काटने आते हैं, उसके बाद पता नहीं रहता आखिर कब रोड बनेगी और क्या होगा। लोग इंतज़ार करते हैं कि अब बनेगा, पता चले एक रोड का 2-2, 3-3 बार भूमि पूजन हो जाता है। क्या हालात रहते हैं यहाँ पर बारिश में आप लोगों के? गड्ढे भरे रहते हैं, पानी भरा रहता है, रोड दिखता नहीं, गिर जाते हैं। और दुकान भी, किराने की दुकान है, धूल उड़ती रहती है, पूरी दुकान में कैसे धूल हो जाता है। पाव भर तो उसमें मिट्टी मिलती है। हाँ जी। चीनी लेने जाते तो उसमें कम से कम 1 पाव मिट्टी मिलती है साहब, उसी को खा करके नहीं अंदर और बीमारियां बढ़ रही हैं। कोई सुनाई धुनाई नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, सभी के यहाँ जा चुके हैं पर कोई यहाँ सुनाई धुनाई नहीं। गांव से भी ज़्यादा बदतर है नहीं हालात यहाँ की। ठीक है ना, पानी नहीं आ रही, धूल उड़ रही है और सामान जो खुला बेच रहे हैं उसमें डस्ट इतनी आ रही है कि अगर 1 किलो चीनी ले रहे तो उसमें 1 पाव मिट्टी मिल ही रही है। ये हालात है साहब। तो बारिश में तो आप लोगों को कैसे रहन सहन होता होगा? अब वो जैसे ही होता है, भरा हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ से तक माता बहनें साड़ियाँ समेट रही हैं, निकल रही हैं, क्या करेंगे? पानी भरा हुआ है, किसी भी तरह से चप्पल टूट रही है, रह रही है नहीं हो। बेबस हैं, सरकार के आगे सब बेबस हैं। बस वोटों के टाइम अकेले नेता आते हैं और इसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अधिकारियों से कभी आप लोगों की चर्चा हुई है? कोई नहीं सुनता है अधिकारी। जब नेता ही नहीं सुन रहे जिनको हमने चुना है तो इसके बाद अधिकारी क्या सुनेंगे? सब उनके कहने से चलते हैं, कोई किसी की सुनाई धुनाई नहीं है। भगवान भरोसे छोड़ दिया है जनता को। ठीक है ना, भगवान भरोसे जनता को छोड़ दिया है, ये यहाँ पर कहना है। एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हम दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर नालियों की क्या स्थिति यहाँ पर है। ये वही क्षेत्र है जो जल भराव क्षेत्र में यहाँ पर आता है और बारिश के दौरान जो है स्थितियाँ बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। नगर निगम प्रशासन इस बात का दावा यहाँ पर करता है कि नालियों की स्थितियों को ठीक यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ जो बारिश की पूर्व की तैयारियाँ हैं उसको देखते हुए, क्योंकि नालियों का चैनलाइजेशन जो है वो व्यवस्थित रूप से हो सके, लेकिन चैनलाइजेशन के लिए कितना
कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं की हैं, ये तस्वीर हमें सामने यहाँ पर दिखाई यहाँ पर देती है कि किस प्रकार से सफाई यहाँ पर की गई है। कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भोपाल जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं नाम रोशन अपना देश में कर रहा है, लेकिन इस स्वच्छता अभियान की पोल जो है वो हम आपके तस्वीरों में साफ तौर पर खुलती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। साहब, नालियों को लेकर एक बड़ी समस्या ये क्षेत्रों की है, आज तक यहाँ पर सीवेज की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो रोड बनेगी ही नहीं। रोड अगर ये लोग बनाने की कोशिश भी करते हैं तो इस क्षेत्र में नहीं करते हैं। बारिश होने के बाद पूरा यहाँ पे पैर के बराबर पानी हो जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, दिखाई नहीं, लोग गिर जाते हैं। और पानी यहाँ जब साफ बारिश होती है तो नालियाँ पूरी ओवरफ्लो ऊपर से बहने लगती हैं। यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं देखा जा रहा है। कैसे रहते होंगे, बदबू वगैरह की समस्या, तमाम चीज़ें। साहब अब क्या कर सकते हैं, अब जब विकास कार्य होगा नहीं, रोड बनेंगे नहीं, नाली सुधरेगी नहीं, किसी का जो पानी जहाँ से निकलता है अब वो नालियाँ बनेंगी नहीं तो रोड पे पानी आएगा, लोग गिरते हैं, मजबूरी में रह रहे हैं। पिछले बार भी ये यहाँ पर दिखाई दिया था, ये तस्वीरें यहाँ इसी वार्ड की यहाँ पर इसी मार्ग के सामने आई थी कि घरों में तक आप लोगों के घरों में पानी भर गया था सीवेज का जब बारिश हुई। जी ऐसा हुआ था। क्या फिर आप लोगों ने कुछ किया इसमें बातचीत आगे? बातचीत क्या आगे कंप्लेन करी लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस बार बारिश में नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, कोई सफाई व्यवस्था वगैरह आप लोगों की कराई गई? सड़कें तो बना नहीं पाए। हमने तो ऐसा नहीं देखा अभी तक कि ऐसा कुछ कार्य हुआ। तो यहाँ साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ कार्य यहाँ पर नहीं हो सका है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, चर्चा करेंगे। साहब, आप भी यहीं के रहवासी हैं, क्या समस्या है? समस्या सर ये पानी भरा रहता है गड्ढा में। यदि व्यक्ति ड्यूटी से आता है रात में, गड्ढे पूरे लेवल हैं, लोग गिरते हैं, हाथ पैर टूटते हैं, ये परेशानी है। सबसे पहले तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए। उसके बाद और भी समस्या हैं, जैसे पानी की समस्या है। आज यहाँ 15-20 मिनट नल लाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं, कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं लोग, ये समस्याएं हल होना चाहिए। पानी के लिए क्या अभी तक आप लोगों के यहाँ केरवाक या फिर कोलार या नर्मदा पाइपलाइन कोई बिछाई गई? अभी नर्मदा पाइपलाइन है, लेकिन पानी कितना 15-20 मिनट चलेगा क्या? एक परिवार उसमें रह पाएगा? नल मध्य चल रहे हैं, प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। ये समस्याएं हैं यहाँ की, तो इन समस्याओं को हल करना चाहिए। वोट मांगते टाइम तो लोग आ जाते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक क्या समस्या हल हुई है? हमेशा यही लगा है यहाँ। आपने पार्षद, आपके स्थानीय पूर्व पार्षद, क्योंकि अब तो कार्यकाल खत्म हो गया, कभी उन लोगों से चर्चा आप लोगों की हुई, जनप्रतिनिधि विधायक यहाँ के? हाँ, लोगों की चर्चा हुई, लेकिन कौन सुनता है साहब? कोई नहीं सुनता है यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो भगवान के भरोसे छोड़ रखा है सबको। 10 मिनट का पानी सप्लाई होता है मात्र, कैसा गुजारा करते हैं? अरे सब ड्रमों में भर के रखते हैं, ख़त्म हो जाता है, नहीं है इधर उधर से भी लेते हैं, कहीं कुआं वगैरह है, प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, नहीं हो ठीक है ना। पानी अगर आता है प्रेशर से नहीं आता उतना, नहीं तो टंकी के 1-2 मकान छोड़ करके हमारा मकान है, वहाँ पर आप सुबह देख लीजिए, बगैर मोटर लगाए किसी का पानी नहीं भरा जाता है, ठीक है ना। हैंडपंपों के भी यहाँ आपकी स्थिति खराब है? खराब है, हैंडपंप पड़े हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। गंदा पानी पीने पे लोग मजबूर हैं, कुआं वगैरह से भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुआं से भर रहे हैं पानी। और ये राजधानी भोपाल के उस वार्ड की स्थिति है जो गोविंदपुरा विधानसभा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कितनी व्यवस्थाएं हैं इस वार्ड की। ये देखिए, ये एक यहाँ पर हैंडपंप यहाँ पर लगाया गया है और नगरीय क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर नगर निगम के माध्यम से ही ये किसी न किसी निधि के माध्यम से यहाँ पर लगाया होगा, लेकिन ना तो हैंड यहाँ पर दिखाई देता है। पानी सप्लाई तो शायद यहाँ पर लगता है कि लंबे समय से नहीं हुई होगी। टोटी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर कपड़ा बांधा गया है और कपड़ा बंधा हुआ है, सिर्फ नाम का जो है वो पानी की व्यवस्था है। और साफ तौर पर जिस प्रकार से जो देखा यहाँ पर गया है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो यहाँ पर सप्लाई जिस प्रकार से की जाती है, मात्र 10 मिनट पानी की सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो यहाँ के कुएँ हैं या फिर अन्य जो साधन हैं उनमें भी गंदा पानी यहाँ पर नज़र आता है। बीमारी के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी रहा है। भाई साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, 2 साल पहले इसी वार्ड में सबसे ज़्यादा मलेरिया की बीमारी जो थी वो यहाँ पर फैली हुई थी, स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी। अधिकारियों ने दौरा किया था, कितने हालात सुधरे? बहुत ज़्यादा, कुछ भी सुधार नहीं हुआ है यहाँ पर, कुछ भी सुधार। मुझे 40 साल हो गए, मैंने 40 साल से देख रहा हूँ कि आज तक जरा सा भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। न रोड की परिवर्तन हुई, न नालियाँ की परिवर्तन हुई, और बेहद खराबें होती गई, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ, सुधार यहाँ पर। गंदा पानी को लेकर क्या समस्या आप लोग? गंदा पानी बहुत ज़्यादा आती रहती है, घरों में घुस जाती है गंदा पानी। जब बारिश होती है ना तो घरों में घुस जाती है पानियाँ सब, लेकिन आज तक उसका कोई देखने वाला कोई नेता नहीं आया यहाँ पर।
पेयजल को लेकर हम बातचीत अगर करें तो पेयजल की कैसी क्या आप लोगों की अवस्था? पेयजल में 10 मिनट देते हैं नल, 10 मिनट में कोई पानी भरा जाएगी। जब तक कोई मोटर नहीं लगाता जब तक पानी भरपूर नहीं होती है आदमी को। कम से कम 1 घंटा आदमी नल दे तो भरपूर में पानी होगी। 10-15 मिनट में कितने पानी मिलेंगे लोगों को? 10-15 मिनट में पानी जो है वो नहीं मिल सकता। दिक्कतें कई हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, इसी वार्ड के युवा नजर आ रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, ये बताइएगा कि समस्याएं क्या हैं? कह रहे हैं कि गंदा पानी यहाँ पर आता है, बदबू भरा आता है, कैसी जीवन यापन करते हैं? समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पानी की रही बात तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। आता भी है तो प्रेशर बिल्कुल भी स्लो है और 15 से 20 मिनट इनका चलना है अगर नल, तो उसमें क्या गुजारा होगा? अगर कोई फैमिली मेंबर 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए 15 मिनट का पानी कितना पर्याप्त है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी बात बताई जाती है कि व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं है, पानी नहीं है और इसी के कारण आप लोगों के क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय नहीं हो पाता है। बिल्कुल ऐसा ही बात है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। किराने की दुकान पर जाते हैं तो धूल मिट्टी भरा हुआ सामान, अब खाद्य सामग्री लेके जाते हैं, बीमारियां आई। एक तो ये कोरोना काल चल रहा है उसकी बीमारी, अलग से और भी बीमारियां चलती हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ पर नज़र आती हैं। कई दिक्कतें यहाँ पर हैं, ना सिर्फ सड़कें, पानी, बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो जल आपूर्ति तक में लापरवाही जिम्मेदारों की नज़र आती है। और फिलहाल सवाल आपका जो विशेष खास पेशकश जो हमारी है उसमें आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीर है, विकास की तस्वीर है। राजधानी भोपाल के उस वार्ड की विकास की तस्वीर है जहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर दी गई। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि साफ तौर पर जो नालियाँ यहाँ पर हैं वो किस तरीके से यहाँ पर साफ़ की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक समस्या यहाँ पर और है, स्ट्रीट लाइटों की हम देख सकते हैं यहाँ साफ तौर पर खम्भे लगा दिए गए हैं लेकिन कहीं भी जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो यहाँ पर नहीं जलती और यही समस्या है। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। सर, आपसे हम जानना यहाँ पर चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं और ये सफाइयों में आप कैसे? साफ सफाई नहीं होती। देखो नाली पूरी ओवर हो रही है, लाइट की व्यवस्था कोई नहीं, अंधेरा पड़ा रहता है सब पूरे। यहाँ सब पूरी साफ सफाई कभी होती नहीं, सब गहरीकरण होता नहीं नालियों को, साफ सफाई बिल्कुल। पूरा पानी ओवरफ्लो हो जाता है छत पे, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब। कोई सुनवाई करते ही नहीं साहब। पार्षद के पास वो भी सुनवाई नहीं करते साहब। आपके यहाँ से कौन पार्षद रहे? हमारे ये केबल मिश्रा है। किस पार्टी से पार्षद रहे? बीजेपी से। और आपने कभी जनप्रतिनिधि से शिकायत की इस संबंध में? साहब कई बार किए हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती साहब। ऐसे टाल देता होता है, फॉर्मेलिटी निभाते सब, साफ सफाई गहरीकरण करते नहीं है। कई बार बोले टीवी लाइट के लिए बोले साहब, 2-2 3 5 साल हो गई, कुछ काम कर नहीं किया साहब। 5 साल में कोई काम यहाँ पर नहीं हुए हैं और साफ तौर पर जो ट्विलाइटों की स्थिति यानी स्ट्रीट लाइटों की हम स्थिति है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंधेरे में यहाँ पर जीवन यापन होता होगा। यही स्थिति है विकासों की। और लगभग हम आपको बता दें कि 50 लाख रुपए की लागत से यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है वो सिर्फ दिखाने की है। यही तस्वीर है भोपाल की स्मार्ट सिटी की। यही सिटी है जो केंद्र सरकार का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें इसका नाम यहाँ पर शामिल है। काफ़ी दिक्कतें हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। साहब, बरखेड़ा पठानी में जो आपका वार्ड है, चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुई हैं। कई चोरी की वारदात हुई, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, कैसे करते हैं? सर, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ। ये गली है जी, बताइए। इस गली में मेन जो लाइट की ज़रूरत है वो इस तरफ है। इस तरफ रात को असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर गाली गलौज करना, शराब पीना, शराब की बोतलें यहाँ फेंक जाना, घर में से बच्चे और जो महिलाएं हैं वो रोड तक नहीं निकल पाती हैं अंधेरा होने के पश्चात। दूसरी चीज़ ये देखिए, आप नालियों की स्थिति देखिए। ये नालियाँ मैं खुद अपने स्वयं अपने हाथों से साफ़ करता हूँ। यहाँ पे नाली सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप रोड तो देख ही रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और हम मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश राज्य के कैपिटल में रह रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं। जब राजधानी की ये स्थिति है तो अन्य शहरों की, अन्य गांवों की क्या स्थिति होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत वाजिब सवाल यही उठाया है कि यही स्मार्ट सिटी है और यही राजधानी की तस्वीर है। जब राजधानी की ये स्थिति है तो दूसरे शहरों की क्या होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आवारा पशुओं को लेकर एक बात यहाँ पर कही जाती है कि आवारा पशु जो हैं उनके लिए नगर निगम काफ़ी जो है कवायद यहाँ पर करता है। और इतना ही नहीं, लगभग 3 करोड़ रुपए का लंबा चौड़ा बजट इस पर खर्च किया जाता है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम जो है वो कितना यहाँ पर मुस्तैद है।
साफ सफाई की व्यवस्थाएं की भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर शामिल हैं। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, सफाई वगैरह होती है, घर में आते हैं? नहीं, कुछ करने नहीं आते हैं। पूरी नालियाँ चौक हैं, घरों के अंदर पानी जा रहा है, लेटरिन चौक हो रही है उससे, और सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, गंदगी मच रही है। कोई नाली कचरा कुछ साफ नहीं, सफाई नहीं, झाड़ू नहीं, कुछ नहीं। कचरा वाहनों की क्या स्थिति है? अंदर तक आते हैं कचरा वाहन आपके यहाँ? कचरा नहीं, रोड पे चलता है, आप अंदर से दौड़ के आओ और रोड पे दे के जाओ कचरा। तो अंदर तो बड़ी घनी बस्ती दिखाई देती है, कैसे कचरा देते होंगे? अब आते हैं लोग, वो लोग हारन बजाते रहते हैं, कचरा लेके आओ, कचरा लेके आओ। माता जी, कभी शिकायत नहीं की इस बात की कि अंदर से इतने सारे जो लोग हैं, करीब 250-300 मकान तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो रोड पे आके कैसे कचरा देंगे? पता नहीं भैया, देते होंगे ना आके, यहाँ रोड पे आती गाड़ी तो देते। आप लोगों को परेशानियाँ होती है? हमारे रोड तो उधर है, उस साइड में, उस साइड आते हैं। हमने तो डटाई लगा दी थी एक दिन, हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम रोज कचरा नहीं, वो भागी नहीं फिरेंगे। इधर चौराहे पे खड़े होते हो, 10 मिनट आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, और नहीं तो हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ? नहीं, दरोगा आया दौड़ा, अब तो ले ही जा रहा है कचरा। मानो स्थिति रोडों की तो बहुत गंदी है, बहुत मेन तो रोज एक्सीडेंट आए दिन ही हो रहे हैं। तो यहाँ एक्सीडेंट आए दिन होते हैं। साफ तौर पर एक व्यक्ति ने हमें खुद यहाँ पर बताया है कि उन्होंने यहाँ पर नालियों की सफाई की है, और जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगभग सभी, यानी इस पूरे वार्ड में जो है वो अंधेरे का वार्ड अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसी कारण से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। नशेखोरी की जो लोग हैं, जो नशे करते हैं, वो उनका गलियों में जमावड़ा यहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसी के चलते यहाँ चोरी की वारदातें भी कई यहाँ पर हुई है। फॉगिंग के विषय में भी यहाँ पर जानेंगे कि जिस प्रकार से जो गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है हमारे सामने, उसमें आखिर नगर निगम के द्वारा जो फॉगिंग है वो की जाती है, तो वो किस प्रकार से यहाँ पर की जाती है, क्या आखिर उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। साहब, आपसे एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे, नगर निगम फॉगिंग करता है मच्छरों के लिए, अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, लगातार मलेरिया केसेस आ रहे हैं, कभी आपके क्षेत्र में फॉगिंग हुई है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो जब से मैं बरखड़ा पठानी में हूँ, कभी एक आध बार, साल 6 महीने में भी एक आध बार होगी तो बहुत बड़ी बात। आप कब से बरखेड़ा पठानी में? मैं लगभग 2001 से हूँ। तब से आज तक कभी नहीं हुई है? नहीं, मतलब साल 6 महीने में कभी एक आध बार जब बहुत ज़्यादा हो तब जाके, बाकी दवाई का छिड़काव कभी नहीं हुआ नालियों में, ना कभी होता है। वो भी मेन रोड पे, अंदर गलियों में कभी गलियों में तो होता ही नहीं, ओनली मेन रोड। गलियों पे तो आप देखोगे नालियों की यही स्थिति है, केवल ऊपर से साफ कर देते हैं हल्का फुल्का, बाकी जो मलमा भरा हुआ है वो भरा ही रहता है, और मलमा कभी निकाल भी गए तो वो महीनों से रोड पे ही पड़ा रहेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। अभी एक और दावा यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि गंदगी आपके यहाँ बहुत है और देखा यहाँ पर जा रहा है, डेंगू के लिए सर्वे यहाँ पर जारी है, तो डेंगू के लिए सर्वे वगैरह के लिए कुछ काम हुआ है? कोई सर्वे नहीं है साहब, अभी तक आज तक कोई भी टीम मेरे घर तो नहीं आई है कि आपके यहाँ आपके पानी का चेक कर सके कि उसमें डेंगू का लार्वा है कि नहीं है। मेरे यहाँ तो कोई टीम नहीं आई सर। आपके यहाँ कोई डेंगू की टीम आई है या फिर फॉगिंग वॉगिंग के लिए? बहुत पहले आई थी, साल भर पहले, उसके बाद नहीं आई, अभी तक नहीं आई। कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ में, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंधेरे हैं, सड़कें नहीं हैं, और पानी की भी समस्या है। इसके अलावा आप लोगों की और क्या समस्या है? ये रोड की समस्या, और कोई दिक्कत नहीं है बाकी, और बाकी बात। और क्या आप लोग कैसे करते होंगे गुजारा? बस जैसे चल रहा है, अभी चल ही रहा है, मजबूरी में रह रहा है, कहाँ रहा है। एक और भाई हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, मास्क लगाए हुए, संदेश बहुत अच्छा दे रहे हैं आप कोरोना से बचाव का, लेकिन जो सैनिटाइजेशन है वो सैनिटाइजेशन आपके क्षेत्र में हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। कभी कभी गाड़ी आती है, रोड से लेके निकल जाती है, वो भी पानी ज़्यादा मारते हैं और कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। और रोड तो ऐसी हो गई है कि अगर मतलब रात में कोई आए और पानी एक आध बार गिर जाए तो 2-3 बार तो गिरना ही गिरना है यहाँ से लेके वहाँ तक। और नालियों की स्थिति तो इतनी गंदी है कि पानी पूरा नाली का रोड पर ही आता है, कई लोगों के तो घर में ही चले जाते हैं पानी। आपका वार्ड तो संक्रमित क्षेत्रों में रहा था, अब कोरोना काल में कम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना केस भी आप ही के वार्ड में निकले, उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आप ही के वार्ड में निकली, पहली महिला, उसके बाद कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई सुधार नहीं है। आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की यहाँ पर? की शिकायत करे, जिससे शिकायत करो, हाँ ठीक है कर देंगे, उसके बाद सब चल जाता है, कोई नहीं सुनता है। महिलाएं बोल रही हैं, सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, कहने वाला आप जाओ, आपको कहने पे मिलेगा कि ठीक है हम आ रहेंगे, आपका काम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। दूसरे दिन आप जाओगे, वो व्यक्ति आपको वहाँ मिलेगा नहीं। आप क्या कहेंगे? वही है कहना,
वही कहना है हमारा भी, एक ही कहना है हमारा भी। हाँ, हमको माध्यम मिलना चाहिए कि हम किससे शिकायत करें। हमारी नाली का जो कचरा निकाला जाता है वहीं डाल जाते, उसके बाद उसी के अंदर डाल देते, बोलते ये गंदगी तुम फैला रहे हो। अरे भाई, पानी हम फैलाएंगे तो उसके निकास के लिए आपको व्यवस्था देना चाहिए ना। आम लोगों से एक चीज और अपन यहाँ पर जानेंगे कि आखिर इतनी तमाम समस्याओं के बीच जितनी शिकायतें हुई उसमें कितने दौरे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर किए हैं। कभी विधायक या क्षेत्रीय पार्षद आप लोगों के बीच में आए हैं? कभी नहीं, आज तक कभी शकल नहीं दिखाए। एक बार आते हैं फिर चले भी जाते हैं। ओनली केक काटने, किसी के यहाँ केक कट रहा हो तो केक काटेंगे और बाकी रोड से जरूर निकलते हैं। समस्याएं भी दिखती हैं, लेकिन उसके बाद भगवान जाने क्या होता है। साहब, रोड नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल सबका ये नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि यही एक आंदोलन का पूरा एक स्वरूप हमारे सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जीतने के बाद तो यहाँ पर कभी दर्शन उन्होंने दिए नहीं, 1000 बार शिकायतें यहाँ पर किए तो भी नहीं रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लोगों में कितना यहाँ पर दिक्कतें हैं, कितनी जो आक्रोश है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नगरीय प्रशासन के चुनाव यहाँ पर होने हैं और साफ तौर पर नगर निगम चुनावों में जो है इस बार जनप्रतिनिधियों की खासी शामत इस वार्ड में यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि अगर विकास कार्य सही तरीके से सही समय पर नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये स्थिति है राजधानी भोपाल की। ये वो वार्ड है जो गोविंदपुरा क्षेत्र में यहाँ पर आता है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 10 करोड़ रुपयों की राशि, विकास राशि इन 5 सालों में खर्च कर दी गई। ना तो जनप्रतिनिधि कहाँ यहाँ पर पहुँचे, ना ही अधिकारियों ने यहाँ पर सुनी। अब देखना होगा कि इस तमाम जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, जो राजधानी में होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह गुजर बसर अपना जीवन कर रहे हैं, आखिर इन लोगों के जीवन स्तर में इस स्मार्ट सिटी को चुनी गई राजधानी भोपाल में इनके जीवन स्तर में क्या सुधार हो पाता है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू यहाँ पर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।